जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का स्टैटिक जीके, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के स्टैटिक जीके में आज हम लोग नोबेल पुरस्कार 2022 का देखेंगे, क्योंकि अवार्ड से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार 2022। ये करंट अफेयर्स में स्टैटिक जीके से रिलेटिव है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है और ये पूछा भी गया है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 1901 में। नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों के नाम आपको पता होना चाहिए: चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। और ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार को कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 6, और इनके नाम आपको याद होना चाहिए: चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। एक चीज आप नोट करेंगे, जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तब दोस्तों 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन कुछ समय बाद 1968 में एक और शामिल हो गया, वो था अर्थशास्त्र। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत के समय कितने क्षेत्रों में दिया जाता था। तो ध्यान रखिएगा 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। उस वक्त अर्थशास्त्र शामिल नहीं था, इसे 1968 में शामिल किया गया। तो इसको ध्यान रखिए। अब हम लोग तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो नोबेल पुरस्कार के जो क्षेत्र हैं, इनको अलग अलग स्थानों पर प्रदान किया जाता है और ये आपको पता होना चाहिए। तो पुरस्कार प्रदान स्थान देखेंगे तो जो शांति का पुरस्कार है ये दोस्तों ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो आप जानते हैं कि नॉर्वे की राजधानी है। और ये पूछा भी गया है कि नोबेल पुरस्कार में जो शांति का पुरस्कार है ये दोस्तों कहाँ पर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ओस्लो, और ओस्लो में भी कहा नॉर्वे, क्योंकि ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है। और बाकी के जो शेष पुरस्कार हैं ये दोस्तों स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। तो इसको भी नोट करके चलेंगे कि शांति का पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है, ओस्लो में, और बाकी के जो शेष हैं वो दोस्तों स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। अब दोस्तों जो 6 पुरस्कार हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला देखेंगे चिकित्सा, यानी कि मेडिसिन। मेडिसिन के क्षेत्र में किसे नोबेल का पुरस्कार दिया गया? तो ध्यान रखिएगा स्वांते पावे को। और ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा स्वांते पावे को। और ये किस लिए दिया गया? तो ध्यान रखिएगा इन्होंने मानव के क्रमिक विकास पर खोज की थी, इसलिए स्वांते पावे को चिकित्सा के क्षेत्र यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जो है दिया गया। अगला देखेंगे अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि बताइए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखिए ये 3 नाम आपको पता होना चाहिए। पहला देखेंगे फिलिप डायबिंग, दूसरा डगलस डायमंड और तीसरा बेन बर्नाक। फिलिप डायबिंग, डगलस डायमंड और बेन बर्नाक 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का दिया गया। और ये नाम आपको नोट करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट, ये किस लिए दिया गया? इसे दोस्तों बैंक एवं वित्तीय संकट पर खोज करने के लिए इन 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला देखेंगे शांति, यानी कि पीस। शांति में आप देखेंगे तो शांति में 2 संस्थानों को नोबेल पुरस्कार मिला है और एक व्यक्ति को दिया गया है। तो आपको दोनों संस्थानें और एक व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार 2022 में
शांति के क्षेत्र में किन 2 संस्थानों को दिया गया? तो ध्यान रखिएगा 2 संस्थान कौन से हैं। एक तो है मेमोरियल, ये मेमोरियल संस्थान दोस्तों रूस का है, और दूसरा देखेंगे सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है ये यूक्रेन में है। तो ये 2 संस्थान थे जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और दूसरा देखेंगे व्यक्ति के क्षेत्र में किसे मिला है शांति का पुरस्कार, तो ये है एलिस लिथालिट्स्की। एलिस लिथालिट्स्की को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में किन 2 संस्थानों को दिया गया? तो ध्यान रखिएगा मेमोरियल रूस और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन। फिर आप देखेंगे साहित्य यानी कि लिटरेचर। नोबेल पुरस्कार 2022 में अगर आप साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे तो एनी एरनॉक्स को दिया गया। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनी एरनॉक्स जो है ये एक लेखक है। तो लेखक को नोबेल पुरस्कार 2022 में साहित्य का क्षेत्र में दिया गया है। इसको भी नोट करके चलेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ध्यान रखिए एनी एरनॉक्स को। फिर आप देखेंगे रसायन यानी कि केमिस्ट्री। रसायन के क्षेत्र में अगर आप नोबेल पुरस्कार देखेंगे तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है, और 3 व्यक्तियों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो है मोर्टन मेंडल, दूसरे हैं कैरोलिन बॉटिस, और तीसरा है बैरी शार्पलेस। तो मोर्टन मेंडल, कैरोलिन बॉटिस और बैरी शार्पलेस, इन 3 लोगों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। और किस लिए किया गया ये भी ध्यान रखिएगा। रसायन के क्षेत्र में इन्हें क्लिक रसायन पर खोज करने के लिए दिया गया। तो इन 3 व्यक्तियों के नाम आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार 2022 में रसायन के क्षेत्र में किन 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा मोर्टन मेंडल, कैरोलिन बॉटिस और बैरी शार्पलेस, इन तीनों व्यक्तियों को क्लिक रसायन की खोज पर दिया गया है। अगला देखेंगे भौतिक यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स के क्षेत्र में भी दोस्तों 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 3 लोगों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो है दोस्तों एंटन जीलिगर, दूसरे हैं एलियन ऑस्पेक्ट और तीसरे हैं जॉन क्लोजर। तो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स के क्षेत्र में भी 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। इनके नाम ध्यान रखिएगा, एंटन जीलिगर, एलियन ऑस्पेक्ट और जॉन क्लोजर। और ये तीनों लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स की खोज के लिए दिया गया है भौतिक के क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इस बार 2022 में कितने व्यक्तियों को किस क्षेत्र में दिया गया है तो इसका भी आप नोट डाउन करेंगे और 2 से 3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो ही आपको याद होगा। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।